क्लास 6 का मैथ चैप्टर है 9, एक्सरसाइज है 9.1। चलिए प्रश्न 1 है। एक कक्षा के 20 छात्रों ने गणित की जांच परीक्षा में निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। ये अंक है 3, 2, 5, इस जो लिखा हुआ है ये अंक प्राप्त किया। अब कह रहा है इन प्राप्तांकों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके एक सारणी के रूप में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें देखिए सबसे छोटा 0 है, तो पहले जो है लिखेंगे प्राप्तांक, उसके बाद मिलान चिन्ह और उसके बाद बारंबारता। तो प्राप्तांक 0 है तो प्राप्तांक में लिखेंगे 0। अब देखेंगे कि 0 कितनी बार है, तो 1 2 बार 0 है तो मिलान चिन्ह में 1 2। अब है बारंबारता, तो 2 बार है तो बारंबारता में लिखेंगे 2। अब देखिए 1, इसमें 1 है, एक ही बार है तो प्राप्तांक है 1, मिलान चिन्ह में 1, बारंबारता में 1। अब 2 देखिए, 2 1 2 3 4 5 बार 2 है, 2 5 बार है तो प्राप्तांक में लिखेंगे 2, मिलान चिन्ह में 5, 1 2 3 4। अब ऐसे कर देंगे तो हो गया 5, बारंबारता में लिखेंगे 5। अब 2 के बाद 3 कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार है तो यहाँ 3 लिखेंगे 3 बार, बारंबारता में 3 लिखेंगे। अब 4 देखिए कितनी बार है, 1 2 3 बार है 4, तो 4 और यह है 3 बार है तो बारंबारता में लिखेंगे 3। अब है 5, 5 कितनी बार है, 1 2 2 2 3, 3 बार 5 है तो 5 भी लिख देंगे 3 बार, 1 2 3, यहाँ हो जाएगा 3। अब 6 देखिए, इसमें 6 नहीं है। 7, 7 कितनी बार है, 1 2 2 बार 7 है तो यहाँ 7 लिखेंगे 2 बार, बारंबारता में लिखेंगे 2। अब 8 कितनी बार है, तो 8 है, 1 बार 8 है तो प्राप्तांक 8 1 बार है, बारंबारता में 1 हो जाएगा। अब इसको जोड़ के देख लीजिए, यहाँ 20 छात्र है तो 20 आना चाहिए, तो 2 1 3 3 5 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 3 17, 17 2 19 और 1 20, 20 आ गया है, यह सही है। अब कह रहा है प्रश्न ए है, ज्ञात कीजिए कि कितने छात्रों ने 5 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए। 5 या उससे अधिक अंक कितना छात्र प्राप्त किया, तो देखिए 5 अंक यहाँ है, 5 अंक या उससे अधिक 7 8 अंक कितना छात्र प्राप्त किया है, तो 3 2 5 1 6, 6 छात्र, तो यहाँ लिख दिए 6 विद्यार्थी, या छात्र भी लिखिए, कितने छात्र हैं तो छात्र लिखेंगे, ये हम विद्यार्थी लिख दिए थे, छात्र। विद्यार्थी भी सही है, कोई गलत नहीं है, पर क्वेश्चन में छात्र है तो चलिए छात्र लिख दिए। अब है कितने छात्रों ने 4 से कम अंक प्राप्त किए, तो 4 अंक यहाँ है, 4 से कम कितना प्राप्त किया, 3 2 1 0 प्राप्त करने वाला कितना छात्र है, तो 3 और 5 8, 8 1 9 और 9 2 11, तो यहाँ लिख दिए 11 विद्यार्थी, आंसर इसका हो गया। अब है प्रश्न 2 है, कक्षा 4 के 30 विद्यार्थियों को जो वाहन पसंद है उनके चित्र नीचे दिए गए हैं। ये चित्र दिए गए हैं, अब इस चित्र में करना क्या है, तो यहाँ देखिए ये
वाहनों के चित्रों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक सारणी में व्यवस्थित कीजिए। फिर एक सारणी बनाना है, तो इस तरह से सारणी बनाएंगे। वाहन, मिलान चिन्ह और वाहनों की संख्या। तो अब देखिए बस, इसमें बस गिनेंगे कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 बस है, 6 बस है। तो यहाँ देखिए बस है, तो बस की संख्या है 6। अब है साइकिल, साइकिल कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साइकिल है, तो साइकिल की संख्या है 8। उसके बाद मोटरसाइकिल गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल की संख्या लिखेंगे 10। अब कार, कार देखते हैं कितना है, 1 2 3 4 5, कार है 5, तो कार की संख्या लिख देंगे 5। अब जीप है, एक जीप है, यहाँ एक जीप है, तो जीप की संख्या है 1। अब मिलान चिन्ह है, तो मिलान चिन्ह बस है 6 है, तो इसको करेंगे 1 2 3 4 5 और 1 6 हो गया। साइकिल 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। मोटरसाइकिल 10 है, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो 5 5 10 हो गया। कार 5 है, तो 1 2 3 4 5 और जीप 1 है, तो 1 हो गया। अब प्रश्न 2 है, कौन सा वाहन विद्यार्थियों द्वारा अधिक पसंद किया गया। तो इसमें देखिए कौन सा वाहन अधिक पसंद किया गया है, तो सबसे अधिक 10 है, तो मोटरसाइकिल, तो इसमें लिख देंगे मोटर साइकिल। प्रश्न 3, राधा ने एक पासा लिया, उसने पासे को 20 बार उछाला और प्रत्येक बार प्राप्त संख्या को निम्न प्रकार लिखा। यह 20 बार पासा उछाला और जो अंक आया उससे यहाँ लिखा गया है। अब कह रहा है मिलान चिन्हों का प्रयोग करके एक सारणी बनाइए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सारणी बनाएंगे तो लिखेंगे पासे का अंक, मिलान चिन्ह और संख्या। तो पासे का अंक देखिए सबसे कम इसमें 1 है, तो 1 कितनी बार आया है, 1 ही बार आया है 1, तो पासे का अंक 1, संख्या 1। अब 2 कितनी बार आया है, तो 2 1 2 3 4 बार आया है, तो 2 अंक 2 4 बार आया है। अब 3 देखिए 1 2 3 4, 3 भी आया है 4 बार, 3 लिखेंगे 4 बार। अब 4 कितनी बार आया है, 1
एक 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 2 बार आया है, तो यहाँ 4 आया है 2 बार। अब 5 देखिए कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार आया है, तो 5 लिखेंगे, 5 बार आया है। 6 1 2 3 4 6 4 बार आया है, 6 4 बार आया है। बस 6 के बाद अब दूसरा संख्या नहीं है। तो चलिए अब मिलान चिन्ह है, तो यहाँ 1 है तो 1, 4 है तो 1 2 3 4, फिर 4 1 2 3 4, 2 1 2, अब 5 है तो 1 2 3 4 5, 6 4 बार है, 1 2 3 4। अब प्रश्न है, न्यूनतम बार आने वाली संख्या, यह संख्या कितनी बार आई है? तो न्यूनतम बार आने वाली संख्या क्या है? सबसे कम बार आने वाली संख्या 1 है। और कितने बार आई है? सबसे कम आने वाली संख्या 1 है और कितने बार आई है? तो 1 बार आई है। तो यहाँ लिखेंगे न्यूनतम बार आने वाली संख्या 1 है और यह कितनी बार आई है? तो 1 बार आई है। अब बी नंबर में देखिए, अधिक बार आने वाली संख्या, यह संख्या कितनी बार आई? अधिकतम बार आने वाली संख्या, यह संख्या कितनी बार आई है? तो सबसे अधिक बार आया है 5 बार आया है, तो इसमें लिख देंगे संख्या 5 और यह 5 बार आई है। अब है सी, समान बार आने वाली संख्या। कौन कौन संख्या है जो समान बार आई है? तो 2 4 बार, 3 4 बार और 6 4 बार, तो 2 3 6 समान बार आने वाली संख्याएं हैं 2 3 और 6। अब प्रश्न है 4, प्रश्न 4 है, सारणी को पूरा कीजिए। तो यहाँ है भोजन रुचि, मिलान चिन्ह और लोगों की संख्या। ए में है केवल रोटी, लोगों की संख्या 7 है, तो यहाँ 4 1 5 6 7 है। बी है केवल चावल, तो केवल चावल 12 है, तो यहाँ है 5 5 10 2 12 हो गया। सी है दाल और चावल दोनों 16 है, तो 16 है, तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 10 15 हो गया, 1 16 हो गया। अब है रोटी चावल दोनों 14 है यहाँ, तो इसको लिखेंगे 14 लिखना है मिलान चिन्ह में, तो 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5, तो 5 5 10 11 12 13 14 हो गया। अब प्रश्न 5 है, कक्षा 6 के 30 विद्यार्थियों ने अपने अपने परिवार में सदस्यों की संख्या को एक साथ लिखा, यह संख्या नीचे दर्शाई गई है। तो कह रहा है मिलान चिन्हों का प्रयोग करके एक सारणी बनाइए और अब ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी सारणी बनाना है, तो सारणी में लिखेंगे सदस्यों की संख्या, मिलान चिन्ह और परिवारों की संख्या। तो ये है सदस्यों की संख्या, तो सदस्यों की संख्या सबसे छोटी अंक इसमें
कौन सा है? तो सबसे छोटी अंक 3 है। तो अब देखिए 3 कितनी बार आया है? 1 2 3 बार आया है। सदस्यों की संख्या 3 है और परिवारों की संख्या 3। अब 4 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 बार। 4 आया है 7 बार। अब 5 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 बार है। 5 आया है 7 बार। अब 6 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। 6 आया है 8 बार। अब 7 1 2 2 के बाद 3 4 5 1 2 3 4 5 बार है 7। 7 है 5 बार। तो मिलान चिन्ह कर देंगे। 3 है तो 1 2 3। 7 है 1 2 3 4 5 6 7। फिर 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7। अब 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 5 है 1 2 3 4 5। अब प्रश्न है ए, कितने परिवार ऐसे हैं जिनमें सदस्य संख्या 7 है? तो सदस्यों की संख्या 7 है। कितने परिवार में है? 5 परिवार में सदस्यों की संख्या 7 है। तो यहाँ लिख देंगे 5। 5 परिवार में सदस्यों की संख्या 7 है। बी, कितने ऐसे हैं जिनमें सदस्य संख्या 3 है? तो सदस्य संख्या 3 कितने परिवार में है? तो 3 परिवार में है। तो इसमें लिख देंगे 3। सी, कौन सी सदस्य संख्या सबसे अधिक परिवारों की है? कौन सी सदस्य संख्या सबसे अधिक परिवारों की है? तो सदस्य संख्या 6, सबसे अधिक परिवार 8 परिवार में है। तो यह लिख देंगे 6। अब प्रश्न है 6, कह रहा है किसी सप्ताह में एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित कलमों की संख्या निम्न चित्रालेख द्वारा प्रदर्शित है। एक चित्र जो है 1000 कलम को प्रदर्शित करता है। एक चित्र है, इसका मतलब 1000 कलम है। तो यहाँ सोमवार को, सोम मंगल बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार को कलम यहाँ बना दिया है। तो यहाँ देख लीजिए सोमवार को कितना कलम है? 1 2 3 4 5 है, तो 5000 हो गया। मंगलवार को 1 2 3 तो 3000। बुधवार को 1 2 3 4 5 6 7 8 8000। बृहस्पतिवार को 1 2 3 4 4000। शुक्रवार को 2000 और शनिवार को 1 2 3 4 5 6 6000 है। अब आगे देखिए प्रश्न है किस दिन न्यूनतम कलमें निर्मित की गई, यह संख्या कितनी है? तो किस दिन सबसे कम कलमें बनी है और यह संख्या कितनी है? तो यहाँ देखिए शुक्रवार को है। शुक्रवार को मात्र 2000 कलम का निर्माण हुआ है। तो किस दिन न्यूनतम कलमें निर्मित की गई? तो लिख देंगे शुक्रवार। शुक्रवार। यह संख्या कितनी है? तो 2000 है। अब देखिए किस दिन निर्मित कलमों की संख्या अधिकतम थी और यह कितनी कलमें थी? तो सबसे अधिक किस दिन निर्मित हुआ? तो सबसे अधिक
बुधवार को निर्मित हुआ है। कितना है? 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000। तो बी नंबर में लिखेंगे बुधवार यह कितनी कल में है? 8000 है। अब प्रश्न सी है, इस सप्ताह निर्मित कलमों की कुल संख्या कितनी है? तो इस सप्ताह निर्मित कलमों की कुल संख्या देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 है। तो 28,000 है। ये इसका आंसर हो गया। अब है प्रश्न 7। गया शहर के एक सब्जी बाजार में 5 सब्जी विक्रेताओं द्वारा बेची गई सब्जी की टोकरियों की संख्या निम्न चित्रालेख में प्रदर्शित है। एक टोकरी बराबर 5 टोकरियाँ। तो ये मोहन है, अनवर का टोकरी है, नरेश का है, गोपाल का है और सुरेश का है। अब कह रहा है इस चित्रालेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न ए है, किस सब्जी विक्रेता ने अधिकतम सब्जी की टोकरियां बेची? उसने कितनी टोकरियां बेची? तो किस सब्जी विक्रेता ने सबसे अधिक सब्जी की टोकरियां बेची? तो गोपाल है, तो लिख देंगे गोपाल। गोपाल ने। अब है उसने कितनी टोकरियां बेची? यहाँ देखिए एक टोकरी बराबर 5 टोकरी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 में 5 का गुना कर देंगे तो 9 पचे 45 टोकरियाँ। यहाँ हो जाएगा 45 टोकरियाँ बेची। अब कह रहा है नरेश ने सब्जी की कितनी टोकरियाँ बेची? तो नरेश का देख लीजिए। नरेश 1 2 3 4 5। तो 5 पंचे 25। तो यहाँ हो जाएगा नरेश ने 25 टोकरियाँ बेची। सी नंबर, सबसे कम कितनी टोकरियाँ बिकी? तो सबसे कम बिकी मोहन की टोकरियाँ 1 2 3, 3 पचे 15। सबसे कम कितनी टोकरियाँ बिकी? तो 15 टोकरियाँ मोहन की बिकी, जो सबसे कम है। लिखेंगे 15 टोकरियाँ मोहन की बिकी जो सबसे कम है।